हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के दशम अध्याय के अंतर्गत वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वृंदावन में पहुंचकर वसुदेव जी के वो दोनों पुत्र, जो बहुत ही सुंदर थे, बछड़ों के झुंड को चराते हुए वहां सब और विचरने लगे। वृंदावन में रहकर ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा और यमुना स्नान करते हुए उन दोनों भाइयों का ग्रीष्म मास सुखपूर्वक बीत गया। तदनंतर मन की कामना को उद्दीपित करने वाली वर्षा ऋतु आ पहुंची। मेघों की भारी घटा घिर आई और वर्षा करने लगी। उन मेघों के मध्य भाग इंद्रधनुष से अंकित दिखाई देते थे। सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता था। घास इतनी बढ़ गई कि धरती भी अदृश्य हो गई। नूतन जलराशि को खींच लाने वाले मेघ रूपी वायु ने भूतल को झाड़ बुहार और धोकर साफ कर दिया। उस समय भूमि ऐसे दिखाई देती थी मानो उसकी युवावस्था आ गई हो। इंद्रगोप नामक कीट नूतन वर्षा के जल भीग रहे थे। वन प्रांत में दावानल और धूम नष्ट हो गए थे। इससे उन वनों की बड़ी शोभा हो रही थी। बड़े बड़े पंखों से विभूषित मयूरों के नृत्य व्यापार का समय आ गया था। अतः उनकी मदमत्त दशा की मधुर वाणी बड़ी पड़ता के साथ श्रवण गोचर होती थी। नूतन वर्षा में जिनकी कमनीयता बढ़ गई हो, जो भ्रमर को आहार प्रदान करते तथा युवावस्था में आ पहुंचे थे, उन कदम वृक्षों का आकार नए बादल के आने से अधिक शोभा पाने लगा। कुटज के वृक्षों ने अपने फूलों से वहां सब और हास्य की छटा छिटका दी। कदम्बों ने उन वन में सुगंध भर दी। बादलों ने गर्मी मिटा दी और जल की धारा ने वशदा को पूर्णतः तृप्त कर दिया। जो सूर्य किरणों से संतप्त तथा दावानल से दग्ध हो गए थे, वे पर्वत मेघों के बरसाए हुए जल से अभिषिक्त हो पुनः सांस से लेने लगे। उठी हुई प्रचंड वायु पताका के समान फहरा रही थी। बड़े बड़े मेघों के समुदाय प्रसादों के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार आकाश भूतल के महाराजों के नगर के समान स्वरूप धारण किए था। कहीं कदम का विकास हास की सी छटा बिखेर रहा था, वहीं भूड़ फोड़ या गोबर छत्ता आभूषण के समान शोभा देता था। जगह जगह वृक्ष खिले हुए थे। इन सब के कारण वृंदावन अत्यंत दीप्तिमान सा प्रतीत होता था। इंद्रदेव के बरसाए हुए जल से अभिषेक तथा वायु से विस्तार को प्राप्त हुई पृथ्वी की सोंधी सुगंध सूंघ कर लोगों का मन शुद्ध हो उठता था। मतवाले भ्रमरों के गुंजारव, मेढकों की ध्वनि तथा मोरों की नूतन केका वाणी से वहां की भूमि गूंज रही थी। नदियों में तीव्र गति से बड़ी बड़ी भंवर उठ रही थी। वर्षा के कारण उनका वेग महान हो रहा था। वे तटवर्ती वृक्षों को बहा ले जाती थी और क्रमशः विस्तार को प्राप्त हो रही थी। निरंतर जल की धारा बरसने के कारण जो उड़ने के प्रयत्न में असफल हो गए थे, जिनके ऊपरी पंख शीतल प्रयास होकर काम नहीं दे पाते थे, वे पक्षी थके मांदे के समान वृक्षों की शाखाओं को छोड़ नहीं रहे थे। सूर्यदेव नूतन जलधारों के उदरों में जो जल के कारण सघन और फैले हुए थे तथा वर्षा के साथ गर्जना भी करते थे, डूबते से जा रहे थे। भूमि एक तो घास से ढकी थी, दूसरे जल के प्रवाह में डूब गई थी। रास्तों का पता चलना कठिन हो गया था। मार्गों के किनारे उगे हुए वृक्षों से ही उन मार्गों को ढूंढा या पाया जा सकता था। वृक्षों से सुशोभित होने वाले पर्वतों के शिखर जल के स्रोतों से कटकर नीचे गिर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वत वज्र के प्रहार से विदीर्ण हो गए हों। मेघों की वर्षा का जल नीचे गिरकर नीची भूमि का अनुसरण करता हुआ गड्ढे में जाता था। उसके भर जाने पर उससे निकलकर बाहर फैलता था और सारी वन श्रेणियों को आप्लावित कर देता था। अत्यंत वर्षा से भ्रांत हुए जंगली हाथी सूंड और मुंह को ऊपर उठाए मेघ की गर्जना का अनुकरण करते थे। उस समय वे पृथ्वी पर उतरते हुए मूर्तिमान मेघ के समान जान पड़ते थे। वर्षा ऋतु आ गई और आकाश में बादल घिर आए। यह देखकर रोहिणी नंदन बलराम जी ने श्री कृष्ण से यह सामयिक बात कही। श्री कृष्ण, आकाश में उन ऊंचे उठे काले बादलों को तो देखो, जो वक्त पंक्ति रूपी उज्जवल हारों से विभूषित हैं। वे तुम्हारी अंग कांति चुराए लेते हैं। यह तुम्हारे नींद लेने का समय है। काले मेघों के कारण आकाश तुम्हारे अंगों के समान श्याम वर्ण का दिखाई देता है
तथा वर्षा ऋतु में चंद्रमा भी तुम्हारी तरह अज्ञातवास कर रहे हैं, जो काले मेघों के छा जाने से शाम दिखाई देता है तथा जिसकी आभा नील कमल दल के समान हो गई है। वह आकाश दुर्दिन आने पर स्वयं भी दुर्दिन सा प्रतीत होता है। श्री कृष्ण, देखो, जल से भरकर परस्पर गुथे हुए इन काले बादलों से गौओं की वृद्धि करने वाला गोवर्धन पर्वत कैसा रमणीय प्रतीत होता है। ये कृष्ण मृग चारों ओर जल गिरने से मदमत्त हो उठे हैं और आनंद मग्न होकर कानों में विचरते हुए शोभा पा रहे हैं। कमल नयन जल से अभिषिक्त होकर हर्षोल्लास में भरे हुए ये कोयल हरित तृण अपने पत्तों से पृथ्वी को ढकते जा रहे हैं। मेघों के आने पर जल के झरने बहाने वाले पर्वतों की, वनों की तथा शस्य से संपन्न खेतों की लक्ष्मी एक सी हो रही है, कहीं न्यून या अधिक नहीं। दामोदर शीघ्रगामी वायु से प्रतीत हो उठे तथा परदेश में रहने वाले पुरुषों को घर आने के लिए उत्सुक बनाने वाले ये बादल प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी प्रगल्भा का परिचय देते हैं। त्रिविक्रम रूप धारण करने वाले हरे बाण और प्रत्यंचा से रहित तिरंगे इंद्रधनुष से तुम्हारे मध्यम पद का श्रृंगार सा किया गया है। श्रावण मास में आकाश के नृत्य स्वरूप ये अंशमाली शौर्य प्रभावहीन से होकर आकाश में विचरते हुए अधिक शोभा नहीं पा रहे हैं तथा बादलों से आच्छन्न होने के कारण इनकी तापदायिनी किरणें शीतल हो गई हैं। आकाश में फैलकर समुद्र के जल प्रवाह से प्रतीत होने वाले इन बादलों ने अविच्छिन्न रूप से जल की धाराएं गिराकर आकाश और पृथ्वी को मानो सदा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। पृथ्वी पर अत्यंत वर्षा होने के कारण नीप, अर्जुन और कदम्बों की गंध से वाषित हुई कोलाहल युक्त वायु कामियों का कामोद्दीपन करती हुई बह रही है। बड़े जोर से वर्षा आरंभ हो गई है। बड़े बड़े मेघ बरसने के लिए नीचे की ओर झुक आए हैं, जिनसे यह आकाश अथाह अनंत महासागर से संयुक्त सा प्रतीत होता है। जल की धाराओं का निर्मल नाराज विद्युत रूपी कवच तथा इंद्रधनुषी रूपी आयुध को धारण किए हुए यह आकाश युद्ध के लिए सुसज्जित हुआ सा जान पड़ता है। सुमुख श्री कृष्ण पर्वतों के शिखर तथा वनों और वहां के वृक्षों की शिखाएं घने बादलों से आच्छादित होकर कैसी शोभा पा रही हैं। अपने सूढ़ों में जल छोड़ने वाले गज समूहों की भांति इन काले घने बादलों से आच्छादित हुआ आकाश रंग रूप में समुद्र के समान हो गया है। समुद्र हिलोरे लेने से उत्पन्न हो चंचल घासों को कंपित करती हुई जल बिंदुओं सहित उद्यम गति से चलने वाली शीतल एवं कर्कश वायु बह रही है, जिनमें चंद्रमा भी सोए हुए के समान अदृश्य हो गए हैं। बादलों में पानी बरसना आरंभ कर दिया है और आकाश से सूर्य भी डूब चुके हैं। ऐसी बरसाती रातों में दशों दिशाओं का कुछ पता नहीं चलता। सब और वायु से मेघों द्वारा उपलक्षित आकाश चेतन सा प्रतीत होता है। किसानों का न दिन का पता चलता है न रात का। श्री कृष्ण, देखो, घास रूपी दोष रहित और मेघों के बरसाए हुए जल से विभूषित हुआ वृंदावन चैत्र रथवन के समान शोभा पा रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण के बड़े भ्राता महाबली श्री राम बलराम वर्षा काल के गुणों का वर्णन करते हुए ही उनके साथ ब्रज में चले गए। एक दूसरे के साथ खेलते और घूमते हुए दोनों भाई श्री कृष्ण और शंकरषण उस समय के भाई बंधुओं के साथ उस विशाल वन में विचरने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वर्षा का वर्णन विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, आपको कथा कैसे लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।